लोग आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। स्टडिंग मैप्स, यानी मैप की हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उसको स्टडी कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है ना। तो इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, देख लेते हैं ना। व्हाट शुड वी लर्न इन दिस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेटा ग्लोब। ग्लोब होता क्या है, ठीक है, ग्लोब। एंड सेकेंड पॉइंट होगा हम लोग का मैप। मैप किसे कहेंगे भाई, मैप किस। उसके बाद फिर मैप कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मैप्स। एंड देन लास्ट में हम लोग खत्म करेंगे लैंग्वेज ऑफ मैप्स, यानी मैप की भाषा क्या होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं अब। चलो बेटा, तो सबसे पहले आप लोग का है ग्लोब। फर्स्ट क्या है, ग्लोब, है ना। तो बात आती है कि आखिर ग्लोब होता है क्या, इसका उपयोग क्यों होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखोगे, अगर ग्लोब का एक डेफिनेशन लिखना चाहो, है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो डेफिनेशन के रूप में, ए ग्लोब इज स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, मीन्स ए ग्लोब इज स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ, है ना। ए ग्लोब इज ए स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्मॉल स्केल मीन्स क्या है, स्मॉल है, क्या है, मीन्स छोटा है, इसका साइज क्या है, छोटा है ना, ठीक है। और क्या है, मॉडल है। मॉडल मीन्स होता है संरचना, क्या होता है, ठीक है। संरचना मीन्स होता है बनावट, क्या होता है, बनावट। जैसे देखो आप लोग मुझको देखो, मैं हूं, है ना, मेरा स्ट्रक्चर क्या, मेरा मॉडल क्या, कि मेरा एक सिर है, दो पैर है, दो हाथ है, कान, नाक, आंख, मुंह, होठ, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, मॉडल, ठीक है। तो वो संरचना है ना। उसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी की, है ना, हम लोग क्या समझेंगे, छोटे रूप में उसकी संरचना समझेंगे कि ग्लोब है ना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोब बोलेंगे, ठीक है। तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा सा दिखने वाला, एक, है ना, एक जैसा दिखने वाला, सेम टू सेम खिलौना होता है, क्या होता है, खिलौना। हाँ, जैसे आप लोग देखते भी होगे ना, कि आप लोग देखोगे ये आप लोग का, है ना, ये आप लोग का ग्लोब होता है, ठीक है। और ग्लोब में आप लोग देखोगे वर्ल्ड मैप बना होता है, ठीक है। तो ये बेटा आप लोग का क्या है, ग्लोब है ना। तो ग्लोब आखिर यूज क्यों होता है, ठीक है, इसका हम लोग बात कर ले अगर यूज, है ना, इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है इसका। तो इसका उपयोग बेटा आप लोग देखोगे, इसका उपयोग होता है मेनली अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, कोई भी चीज, है ना, ठीक है। कोई भी चीज अंडरस्टैंड करने के लिए, लर्न सीखने के लिए, एंड रिमेम्बर याद करने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखोगे बेटा ग्लोब में क्या क्या, जैसे आप लोग समझ सकते हो कि कितने महाद्वीप है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप लोग समझ लो जैसे कि टोटल 7 कितने कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पर देख लोगे ओशियंस 5 है, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा, है ना, 5 ओशियंस। तो ये क्या है, इसमें आप लोग ग्लोब में सब लिखा होता है, ठीक है। कौन सा कंट्री है, ठीक है, ये सब लिखा होगा। तो ये आप लोग का क्या होगा बेटा, ये ग्लोब है आप लोग का, क्या है, तो उसी को हम लोग ग्लोब बोलेंगे, ठीक है। अगला है आप लोग का मैप। अगला क्या आप लोग का, सबसे पहले मैप होता है क्या, व्हाट इज मैप, है ना। एंड देन आफ्टर आप हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैप है क्या, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है बेटा, है ना, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस, the representation of earth surface on a flat paper or thing is called, इसको आप लोग कर सकते हो, आर कॉल्ड, इसको मैप्स कर लो, आर कॉल्ड मैप्स, है ना। यहाँ पर क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस। रिप्रेजेंटेशन यानी हो जाता है नेतृत्व करना, इसका मतलब है यहाँ पर क्या बेटा, अगर इसका हिंदी करोगे तो इसका होगा नेतृत्व, है ना, लेकिन अगर आप लोग बात करें यहाँ पर नेतृत्व का अर्थ है, यहाँ पर है ड्रॉ करना, क्या है, तो जब अर्थ का ना, जब अर्थ सरफेस का यानी सरफेस यानी सतह, ठीक है, ये क्या है मेरा डस्टर है, डस्टर, ठीक है, ये डस्टर का सरफेस है क्या, ये
तो जो सरफेस होता है, तो पृथ्वी के सरफेस यानी जो पृथ्वी पर हम लोग खड़े हैं ना, तो इस सतह को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, यानी ड्रॉ करके जब हम किसी पेपर पे ड्रॉ करते हैं ना, या किसी वस्तु पर ड्रॉ करते हैं, तो हम हमारे लिए क्या कहलाएगा, मैप्स। क्या कहलाएगा, है ना। तो किसी भी पेपर या वस्तु पर आप लोग जब अर्थ सरफेस को क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, है ना, तो आपका मैप होगा। क्या होगा बेटा, है ना। और उसके अलावा आप लोग जो मैप है ना, तो मैप भी बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। मैप भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। तो आप लोग जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैप्स को स्टडी करोगे, है ना, ठीक है, एक स्थान पर, जैसे मान लो आप लोग देखोगे एक बुक होता है ना, बुक की बात कर ले, है ना, एक बुक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं, एटलस। उसमें डिफरेंट डिफरेंट मैप्स होते हैं, ड्रॉ क्या किए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैप ड्रॉ होते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका, इस बुक का, है ना, लिख लो, जिसको हम लोग एटलस बोलते हैं, इसका डेफिनेशन, है ना। द मैप्स ऑफ बुक इज कॉल्ड एटलस, ठीक है। शॉर्ट में दिया हूं कि ज्यादा हार्ड नहीं है ना। तो यहाँ पर मैप्स ऑफ बुक यानी ऐसा बुक जिसमें मैप हो, क्या हो, तो आप लोग का एटलस कहलाएगा। जैसे बेटा देखो यहाँ पर लिखा है, ये ऑक्सफोर्ड का हिंदी में ना, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, है ना। ऑक्सफोर्ड का आप लोग देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग मैप होगा। ये यहाँ पर भारत का मैप दिया, यहाँ पर किसी स्टेट का मैप दिया, ठीक है। आप लोग देखोगे यहाँ पर क्या है, ये भारत के खनिज के बारे में बता रहा है, लॉ अयस्क के बारे में बता रहा है। तो बहुत सारे इसमें मैप है कि नहीं है, बताओ। एक मैप है बस, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट मैप है, अलग अलग मैप है। देन आफ्टर आप लोग देखोगे बेटा, वर्ल्ड के कुछ जो कंट्रीज, यानी ये यूरोप का है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट का आप लोग का क्या दिया है, फिगर ड्रॉ है ना यहाँ पर, जो आप लोग को इसके बारे में बताएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का आयरलैंड का है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आप लोग के वर्ल्ड के है ना कंट्रीज होंगे, और साथ में वहां पर जो सरफेस होगा उसको जो रिप्रेजेंट करेगा बुक, है ना, अपने एक जगह पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे एटलस। क्या बोलेंगे, तो एटलस एक बुक होता है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं, ठीक है बेटा। चलो बेटा, तो अगला आप लोग का टाइप्स ऑफ मैप्स, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप, विच 3 नाउ सी हियर। फर्स्ट इज पॉलिटिकल मैप, इन हिंदी राजनीतिक मैप, ओके। सेकेंड इज फिजिकल मैप, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बेटा भौतिक मैप। एंड थर्ड बेटा आप लोग का थीमेटिक मैप, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषयगत मैप। विषयगत, अगर हिंदी में आप लोग देखिएगा तो मैप का मीन्स होता है मानचित्र, ओके। तो राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र एंड विषयगत मानचित्र, ठीक है बेटा। तो 3 प्रकार के आपके मानचित्र, यानी आपके 3 प्रकार के मैप होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल मैप, ओके। सो फर्स्ट इज पॉलिटिकल मैप। तो बेटा आप लोग का अब यहाँ पर सबसे पहला मैप है जो पॉलिटिकल मैप है, ओके। पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र। अब राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, इधर समझिए बेटा। इस मानचित्र में यानी इस मैप में आप लोगों को क्या क्या बताया जाएगा, इसमें आप लोगों का कोई भी जो कंट्री होगा, ठीक है, तो कंट्रीज होते हैं ना, डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज दिखाए जाएंगे पॉलिटिकल मैप में। उसके बाद फिर स्टेट्स दिखाए जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हो, एग्जांपल में समझ लो, आप लोग यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इंडिया का मैप बनाया, ये बेटा। तो आप लोग देखिएगा, ये आप लोग का पॉलिटिकल मैप कब बताया जाएगा, जब मैंने यहाँ पर ऐसे किया, यहाँ पर लिख दिया पाकिस्तान, यहाँ पर मैंने लिख दिया श्रीलंका, यहाँ पर मैंने बना दिया बांग्लादेश, यहाँ पर बेटा आप लोग का म्यांमार, यहाँ पर आप लोग का नेपाल, यहाँ पर आप लोग का चाइना,
फिर भूटान। तो बेटा ये आप लोग का ये क्या है, ऐसा मैप है, इंडिया का ऐसा मैप जहां पर आप लोग का क्या है, कंट्रीज बताया जा रहा है ना, डिफरेंट कंट्रीज यानी नेबर्स, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख लोगे यहाँ पर स्टेट है आप लोग का बिहार, यूपी, उसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये सब क्या है, जिसमें जिस मैप में ये चीज बताया जाएगा उसे हम लोग पॉलिटिकल मैप, ये मीन्स राजनीतिक मानचित्र कहेंगे, ठीक है बेटा। तो कंट्रीज हो गए, स्टेट्स हो गया है ना, फिर बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर जो भी आप लोग का हो गया, ठीक है। ओके बेटा, उसके बाद फिर आप लोग का मान लो स्टेट के साथ आप लोग का दिया है कैपिटल भी जिसमें दर्शाया जा रहा है ना, तो आप लोग का रहेगा किसके अंडर, आपका अंडर रहेगा पॉलिटिकल मैप के अंदर। ओके, फास्ट राइट डाउन।